कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी। शहरियों को 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में बिजली बंद, मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमरजेंसी और ओपीडी में मरीज अजियत का शिकार। बिजली ना होने की वजह से डॉक्टर्स भी गायब। फ्यूल ना होने के बायस जनरेटर भी बंद। इंतजामिया के मुताबिक सुबह 8 बजे से बिजली नहीं आ रही। दरख्वास्त देने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक हुकाम टस से मस नहीं हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 71,855 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 978 रुपए 20 पैसे का हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए एफबीआर के मुताबिक नए माली साल में विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठे करने का फैसला किया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई। शेयर्स में कैपिटल गेन टैक्स 15% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का स्लेब बनाकर भेज दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ बरकरार। डिब्बा वाले दूध, खाद और ज़राई आलात पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़। विफाक का सिंध को 60 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे देने का लॉलीपॉप। पीएसजीपी के तहत बजट में मुख्तस रकम ना मिली। विफाक ने माली साल 2023-24 में सिर्फ 7 अरब 91 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्तलिफ मंसूबों की मद में 3 अरब 84 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जा सकी। 4 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स खर्च करने में 1 माह रह गया। बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन मियां शुएब कहते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर पहले ही 400 किस्म की कस्टम ड्यूटीज आयद हैं। नए टैक्सेस से पुरानी गाड़ियां 30% तक महंगी हो जाएंगी। टैक्सेस में इजाफे से कंज्यूमर्स पर मजीद बोझ पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पर भी ड्यूटी खत्म की जाए। तीन साल बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल्स को मुंतकिल ना हो सका। रवा बरस 12 अरब रुपए वसूली का टास्क था। 4 अरब रुपए भी वसूल ना किए जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2001 के सर्वे के तहत वसूल किया जा रहा है। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आसिफ अली कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिलने से लोकल काउंसिल्स को फायदा होगा। पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था। बहुत अच्छा कदम था इनका। इसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। हमारे पास डेटा आ रहा होता है, उसके अंदर मुश्किल से अब तक की 10 से 12% तक की रिकवरी हो पाती है। चेयरमैन इंटर बोर्ड के नकल रोकने के तमाम दावे गलत साबित। 12वीं जमात का हैवानियात का पर्चा भी आउट। विजिलेंस टीमों के दौरे भी नाकाम। माफिया ने पेपर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किया। मेहनती तलबा की हक तलफी होने लगी। नॉर्दर्न बाईपास से मुतसिल मवेशियों का आर्जी शहर बस गया। मंडी में सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल, नकरा नस्ल के बैलों की धूम। व्यापारियों का मवेशियों को बच्चों की तरह पालने का दावा। कहा जायज पैसे मांग रहे हैं। इंतजामिया का कहना है मंडी में तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। गाय, ऊंट की एंट्री फीस 4,000 और बकरे की एंट्री फीस 2,000 रुपए है। गाड़ी की पार्किंग फीस 200 और मोटरसाइकिल की 100 रुपए मुकर्रर की गई है। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए रुवेत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात कराची के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास की सदारत अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। माहिर फल्कियात की आज चांद नजर आने की पेशगोई। जावेद इकबाल कहते हैं, गुरूब आफ्ताब के 15 मिनट बाद चांद को इंसानी आंख से देखा जा सकेगा।
सिंध असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा। महकमा दाखिला के मुतल्लिका वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल। सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी का बिल मुतारिफ कराया जाएगा। एक हफ्ते के वक्फे सवालात का शेड्यूल। अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। जुल्फ़िकार भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती। सिंध हाई कोर्ट का वजीर आला सिंध हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को नोटिस। 27 जून को जवाब तलब कर लिया। स्कीम 33 की निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की बेजा मुदाखलत। पुलिस ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिमायत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने SSP शर्की को जानिबदारी से रोक दिया। पुलिस को सख्ती से कानून पर अमल दरामद करने का हुक्म। अफगान बाशिंदों की पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने की कोशिश। कंबर शहदाद कोर्ट से 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं मुल्जिमान ने बरोही फैमिली में एंट्री कराकर शनाख्ती कार्ड हासिल किया। शहरी खुद डाकुओं का मुकाबला करने लगे। नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में 2 शहरी जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कार सवार को लूटने की कोशिश की। फायरिंग करने वाला शहरी मौके से फरार। मुबैना डाकू से असलहा भी बरामद। कस्टम और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 करोड़ रुपए का 10 टन स्मगल्ड कपड़ा बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। जब्त शुदा कपड़ा खवातीन के मलबूसात में इस्तेमाल होता है। कपड़े की जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का एक्शन। मलीर हिंटर स्टेडियम में और कोही गोट से मुबैना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिम हमजा के कब्जे से हेरोइन और आइस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गर्मी में भी चूल्हे ठंडे। कराची में गैस बहरान शहरियों का मुकद्दर बन गया। कुरंगी, औरंगी टाउन, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी में गैस गायब। शहरियों ने शिकवा किया, दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। प्याज 30 रुपए इजाफे से 150 रुपए किलो। शिमला मिर्च 320 रुपए किलो दस्तयाब। लीमू, लहसुन और अदरक की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। भिंडी 220, हरी मिर्च 230 और गाजर 240 रुपए किलो। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। और कराची फिर गर्मी की लपेट में। शहर में तेज धूप का राज। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शाम के वक्त मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है।